मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुन्नियत काउंसिल की दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा, आइन में वाज़ेह लिखा है कि पार्लियामान में नुमाइंदगी मुतनासिब होगी। सियासी जमात को तनासुब से ज़्यादा नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं। आइन की मंशा है कि अवामी मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। जो इजाफी बैठे हैं उनको कानून साजी में वोट नहीं देना चाहिए। केस की समाअत 3 जून तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला कमेटी को भिजवा दिया। हुक्मरान इत्तेहाद की कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत खतरे में पड़ गई। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के 77 अरकान की रुकनियत मुअत्तली का नोटिफिकेशन कल जारी करने का इम्कान। कौमी असम्बली में नून लीग की 15, पीपल्स पार्टी की 5, JUI की 3 नशिस्तें शामिल। पंजाब असम्बली के 27, सिंध असम्बली के 2 अरकान की रुकनियत मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 25 अरकान की रुकनियत खतरे में पड़ गई। फैसलाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, कमीशन का काम तो लगता है फैज़ हमीद को बरी करना था। किस इख्तियार के तहत फैज़ हमीद को खुद क्लीन चिट दी गई। एक ताकतवर थे इसलिए इनके बयान को मान लिया। क्या कमीशन ने फैज़ हमीद को तहकीकात के लिए बुलाया। आउट ऑफ वे जाकर इस जेंटलमैन को रिपोर्ट में बरी क्यों किया जा रहा है। शेर अफजल मरवत या शेख वकास अकरम चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौन। तहरीक इंसाफ में एक बार फिर खींचा तानी। उमर अयूब ने कहा कि हतमी फैसला साबिक चेयरमैन PTI करेंगे। शेर अफजल मरवत बोले, साबिक चेयरमैन के नाम पर फ्रॉड किया गया। PTI को राजोड़ा नहीं बनने दूंगा। साबिक चेयरमैन से बात करूंगा। शेख वकास ने कहा कि शेर अफजल पार्टी के स्टार हैं। साबिक चेयरमैन जो फैसला करेंगे कबूल होगा। लतीफ़ खोसा और असद कैसर का मामले से इजहार लाइल्मी। नवाज शरीफ की 11 मई को दोबारा नून लीग का सदर बनने का इम्कान। मॉडल टाउन लाहौर में लीगी क़यादत की अहम बैठक। ज़राए के मुताबिक नून लीग की जनरल काउंसिल का इजलास 11 मई को होगा। नवाज शरीफ को सदर बनाने की करारदाद पेश की जाएगी। ख्वाजा साद रफ़ीक के पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाने पर मशावरत। पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। इस्लामाबाद में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़रा ने कहा कि पाकिस्तान अब मदद नहीं कारोबार पर तवज्जो दे रहा है। बैरूनी सरमायाकारों के लिए सुर्ख फीते को सुर्ख कालीन में बदलना चाहते हैं। मुल्क में छोटे और बड़े कारोबार का जाल बिछेगा। हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। मुल्क में मायूसी फैली हुई है। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुल्क आगे बढ़ेगा। हम इस नाउमीदी को ख़त्म कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर शामिल। उमर अयूब ने कहा, अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। बाहमी एतमाद और एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात का तसलसल और इसमें इजाफा चाहते हैं। मुलाकात के बाद उमर अयूब ने कहा, वजारत खारजा के कहने पर अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात की। असद कैसर बोले, अमरीकी सफ़ीर को अपने मसाइल से आगाह किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मेरे समेत किसी की गलत बात ना माने। हुकूमत की रेट को हर सूरत कायम रखा जाए। मरियम नवाज़ से पंजाब भर के असिस्टेंट कमिश्नर्स की मुलाकात। कहा, मसनूई महंगाई को प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म के ज़रिए कम किया जाए। किसी इलाके में टूटी गलियाँ, खड़ा पानी और अबतर सफाई नहीं देखना चाहती। अस्पतालों में इलाज की सहूलतों की भरपूर मॉनिटरिंग की जाए। फैसलाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट TORs पर पूरा नहीं उतरती। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा, वफाकी हुकूमत बताए कि क्या वो रिपोर्ट आम करना चाहते हैं या नहीं। रिपोर्ट की कॉपी अरकान को भेजी जाए, वो इस पर जवाब दें। कमीशन ने कुछ लोगों का हलफ पर बयान लिया, कुछ लोगों को सवालनामे भिजवाए गए। हैरान कुन तौर पर तहरीक लब्बैक के किसी रुकन का बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। कमीशन ने फैसले के कई अहम निकात को नज़रअंदाज किया।
फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल कर लेते तो शायद 9 मई ना होता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, जमहूरियत में एहतजाज करना हर एक का हक है, लेकिन किसी को मारने का हक किसी को नहीं। पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ किसी को कोई परवाह नहीं। पाकिस्तान बना लेकिन बताएं कहां पर आग लगाई गई। कराची में 55 लोग कत्ल कर दिए, किसी को परवाह नहीं। जिसका दिल करता है प्रॉपर्टी को आग लगा देता है। रियासत को अपनी जिम्मेदारी पूरी करना होगी। हर कोई बात कर रहा है कि आगे चलें। ओ भाई, आगे नहीं पीछे भी देखें। जो सबक सीखना नहीं चाहता उसको सिखाना चाहिए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, मखसूस नशिस्तों का केस आइनी तशरीह का मामला है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत लार्जर बेंच का समाअत करना मौजू होता। मुनासिब होता कि लार्जर बेंच ही कोई अबूरी हुक्मनामा जारी करता। पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार पर इम्तना से एहतराज बरतना चाहिए। कानून साजी कानूनी नाअहलियत के बावजूद बरकरार रहती है। उम्मीद है कि हतमी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। पार्लिमानी पार्टी तस्लीम करके मखसूस नशिस्तों से कैसे महरूम रखा गया। जस्टिस अतहर मिनल्ला के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुतजाद मौक़िफ़ कैसे कायम कर लिया। पार्लियामेंट की इज्जत करते हैं, इनके काम में मुदाखलत नहीं करते। ये बात तय है कि जिस जमात ने जितनी सीटें लीं उसके मुताबिक मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आइन में कहाँ लिखा है कि मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को बांटी जा सकती हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। हमारी 78 नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गईं। पहले दिन से कहा था कि गैर आइनी सलूक हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुज़ाकरात का कोई ताल्लुक नहीं। हमारे किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सलमान अकरम राजा बोले, आइन को बिगाड़ने वालों को आज शिकस्त हुई। अदालत और अवाम में जद्दोजहद जारी रखेंगे। आइन और कानून की फतह होगी। गंदम स्कैंडल पर इंक्वायरी कब करनी है। जस्टिस सरदार एजाज इसाक का केस की समाअत में नैब से इस्तफसार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल चौधरी को नैब नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने कहा, गंदम स्कैंडल पर शायद आप अगली हुकूमत में इंक्वायरी करेंगे। गंदम दरामद से साबिक निगरान पंजाब हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजाहत। कहा कि हाथ साफ हैं, 10 साल बाद भी बुलाएंगे तो पेश होंगे। पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम खरीदती है, दरामद नहीं करती। लोग मेरे खिलाफ इंक्वायरी खुलने के ख्वाह हैं। मेरी टीम ने कुछ गलत नहीं होने दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। गंदम स्कैंडल की तहकीकात का जायज़ा लिया जाएगा। मुल्क की माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी होगा। तहरीक इंसाफ का गंदम दरामद के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा, सितंबर से मार्च के दौरान गंदम इंपोर्ट होती रही। काश्तकारों का माशी कत्ल किया गया। किसानों में इतनी सकत नहीं कि अगले साल गंदम की बुआई कर सकें। ज़राई शोबे का एतमाद बहाल करने में 3-4 साल लगेंगे। महबूब सुल्तान ने कहा कि सोच नहीं सकता कि उन्होंने इतने बड़े ब्लंडर्स क्यों मारे। कराची वाले होशियार, जालसाजों ने छीनी गाड़ी लौटाने का झांसा देकर लूटने का नया तरीका ढूंढ लिया। जालसाज कॉल करके गाड़ी वापस देने का लालच देकर रकम का तकाजा करते हैं। रकम अकाउंट में मुंतकिल कराने के बाद नंबर बंद कर दिया जाता है। पुलिस का शहरियों को एहतियात और राबते का मशवरा।